नमस्कार दोस्तों, आज जो है तो हम आपको बताएंगे जॉकेट कॉलर का ब्लाउज़ किस तरह से बनाया जाता है। ये काफ़ी डिफरेंट होगा। आपको सही तरीके से इसको कैसे बनाना होता है, क्योंकि क्या होता है कि हम बनाएंगे तो सही, लेकिन सही तरीके से अगर हमारी कॉलर उसके ऊपर नहीं बैठती है तो हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। तो उन्हीं को ही हमें कैसे करना ये हम आपको बता दें। देखिए, ये तो हमने बैक साइड बनाया। देखिए, नॉर्मल हम जो खंदा उतार देते हैं तो उसके लिए जो है आधा से पौना इंच तक आप खंदा उतार दे सकते हैं। लेकिन जब भी आपका जॉकेट का ब्लाउज आता है तो तब यहाँ पे आप जो है 1 इंच का जो है नीचे गैप देंगे और ऊपर जो है तो आप 1.5 इंच इसको उठाएंगे। नॉर्मली हम जो है तो यहाँ पे 1 इंच उठाते, लेकिन हम इसे 1.5 इंच उठाएंगे। आपको जैसे नॉर्मल कॉलर होता है उससे थोड़ा सा अलग होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है चौक से मार्किंग कर लेना है। ये ब्लाउज है और इस ब्लाउज को हमें इसे बनाना है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें बनाना है प्रिंसेस कट। सबसे पहले आप यहाँ पे इसे इस तरह से रख दीजिए। आपको यहाँ पे 1 इंच छोड़ देना है। क्या करना है, 1 इंच छोड़ देना है। यहाँ पे 1 इंच छोड़ने के बाद आपको जो है यहाँ पे कर लेनी मार्किंग। देखिए, इस तरह से ये आपका खंदा उतार होता है। यहाँ पे जो है आप इतना ही मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर बनाना होता है प्रिंसेस कट। आप जो है तो हम इसमें प्रिंसेस कट बनाएंगे। तो प्रिंसेस कट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से जो है आप चेस्ट का 12वां भाग जो होता है वो डाल दीजिए और उसके अंदर 1 इंच प्लस कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा चेस्ट जो है तो वो है 36 इंच का। तो 36 का अगर हम 12वां भाग करेंगे 3, तो इसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से जो है अंदर हमारा 1.5 इंच मार्जिन आएगा। क्या आ जाएगा, ये टक्स आ जाएगा। समझो, इधर से 1.5 इंच आएगा और इधर से 1.5 इंच आएगा। तो ये दो 1.5 इंच के आपके टक्स होते हैं। वही मार्किंग हमारी डाट लंबाई के ऊपर होती है। मान लीजिए आपकी डाट लंबाई यहाँ पे 9.5 10 इंच जो भी है वो, लेकिन इसके अंदर तो हमारी यहाँ पे 10 इंच के ऊपर डाट लंबाई है। तो यहाँ पे हमने 10 इंच के ऊपर मार्किंग कर दिया और यहाँ से जो है हम कर लेते हैं इस तरह से ये टक्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे इस तरह से लेके चले जाना है। अब देखिए, ये हम इस तरह से लेके गए, लेकिन अब इस वाले टक्स को हम इस तरह से नहीं लाएंगे। इस तरह से नहीं लाएंगे, तो हमें इसको लगभग थोड़ा सा ऊपर तक हम स्ट्रेट लेके जाएंगे, फिर इसको घुमाएंगे इस तरह से और यहाँ पे चेस्ट का निकालेंगे पफ। देखिए, इस तरह से अगर आपका बॉडी का आकार बन जाता है, देखिए इतना अगर आपका बॉडी का आकार सही बन जाता है तो आपका प्रिंसेस कट यहाँ पे सही तरीके से बैठेगा। जितना योग पट्टी का आकार होता है उतना फ्लैट बैठना चाहिए, यानी प्लेन बैठना चाहिए। और फिर आपका यहाँ से आकार यहाँ पे बनाना चाहिए। अगर आपको इसको भी अगर लेना है तो आप इस तरह से फिटिंग में ले सकते हैं। अगर नहीं लिया तो भी चलेगा, आप इस तरह से इसे राउंड में करके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है तो आपको क्या करना है, इसे एक तो छपवाना है या फिर आपके पास ट्रेसिंग हील होता है, उस ट्रेसिंग हील से जो है आपको क्या करना है, इसे ट्रेस करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ट्रेस। देखिए, इस तरह से ट्रेस करने के बाद इतनी ही हमें मार्किंग कर लेना है बस। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा यहाँ पे फ्रंट का सेंटर वाला पीस। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमने जो ये मार्किंग करके लिया है ये पूरा, तो आप सिंपली क्या करना है, इसे हमें यहाँ से हटाना है। यहाँ पे देखिए हमने ट्रेस किया हुआ जो मार्किंग आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रेस किया हुआ जो मार्किंग है वो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे इस तरह से। तो आप क्या करेंगे, इसे इस तरह से मार्क जो है, जो हमारा शोल्डर का मार्किंग होता है, ये सब हमने कर दिया। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है हमारी सिलाई मार्जिन। यहाँ पे जो लगने वाली सिलाई मार्जिन वो ऐड कर दीजिए इस तरह से। ये आधा इंच हमारी सिलाई मार्जिन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसे सीधा कट कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि इसकी जो आगे का जो ये है कैसे निकाला जाता है, यानी कॉलर का शेप कैसे निकाला जाता है, गला कैसे डाला जाता है। अंदर से हमें पौना इंच शेप देना है आगे का, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे शेप दे देते हैं। देख सकते हैं इतना जो है हमने अंदर से काटा हुआ है और यहाँ से हम स्ट्रेट कटिंग करेंगे। देखिए, तो इस तरह से हमने इसे कट कर दिया। हम आगे का पीस नहीं काटेंगे। आगे का पीस इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इसे जो है शेप देना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आधा इंच बाहर निकाला हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, जितना आपका गला है, समझो यहाँ से मेरा जो 12वां भाग होगा चेस्ट का 36 का 3 इंच के ऊपर, तो 3 इंच के ऊपर करेंगे पहले मार्किंग। यहाँ पे हमने मार्किंग कर दी। यहाँ से सीधी जो है यहाँ पे हम चौकन बना लेते हैं। इतना यह हमारा क्या है, चौकन है। तो लगभग यहाँ से जो है हम रखेंगे इधर आधा इंच अंदर, कितना, आधा इंच, और यहाँ से भी आधा इंच हम ऊपर लेंगे और इसे सबसे पहले हम करते हैं चौकन। तो देखिए इस तरह से हम इसे बना रहे हैं चौकन, ये यहाँ से और ये यहाँ से। अब देखिए इतना हमने यहाँ पे चौकन बना लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी गले की लंबाई लेना है। तो गले की लंबाई जो है हम यहाँ से यहाँ पे हमारे ले लेते हैं। तो आधा इंच छोड़ के हमें 7.5 इंच का गला रखना है, तो यहाँ पे हम 7.5 के ऊपर मार्किंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले इतना आप मार्किंग कर लीजिए और यहाँ से आधा इंच बाहर निकालते हुए
आप नॉर्मल शेप जो है इस तरह से यहाँ पे दे देंगे, इस तरह से देंगे, ठीक है। तो ये बनेगा आपका इस तरह से शेप, और ये आपके गले का आकार बन जाएगा। अब कॉलर कैसे लगाया जाता है ये भी हम आपको इसके अंदर आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने क्या किया है कि 1.25 इंच यहाँ पे अंदर डाला, अंदर डाला है तो ये क्रॉस में जितना हमारा गला है उतना यहाँ से आधा इंच रखते हुए आप कर दीजिए इस तरह से फोल्ड। क्या करना है आपको, इस तरह से फोल्ड करना है। कहाँ तक करना है, तो यहाँ तक ही करना है। तो ये आपका फोल्ड हो गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका गले का क्रॉस बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कर लेंगे कट। अभी कट कैसे करना है ये हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से जो है आप रखेंगे 1.25 इंच की सिलाई मार्जिन सब जगह पे, इस तरह से। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 1.25 इंच की सिलाई मार्जिन रखना है। ये जो है कॉलर के लिए दबने वाला है। अब देखिए आपके समझ में आ जाएगा यहाँ पे कैसे ये आ जाता है। देखिए ये देखिए इस तरह से बनेगा। तो कॉलर जो है तो हमारी लगेगी यहाँ से 1.5 इंच अंदर लगेगी। कहाँ से, यहाँ से 1.5 इंच अंदर लगेगी यहाँ पे। तो इसका फोल्ड जो है कुछ इस तरह से आपकी कॉलर दिखने वाली है। ये कॉलर जो है तो आपकी इस तरह से यहाँ पे राउंड में लगेगी। तो वो कॉलर भी कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ तक ये आना जरूरी है। और आपको कैसे बनाना होता है, सबसे पहले तो हमें बैक साइड निकालनी है। हमारी जो नॉर्मल बैक साइड होती है वही निकालना है। खाली क्या करना है, उसको शोल्डर उठा के यहाँ पे रखना है। और उसके बाद में जो है तो हम रखेंगे इसे क्रॉस। क्रॉस रखने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से 1 से 1.5 इंच तक जो होता है तो आपको क्या करना है, गैप ले लेना है। तो जो भी गैप होता है वहाँ पे आप क्या करेंगे, नॉच लगाएंगे। क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे नॉच लगाएंगे। तो ये होती है हमारी कॉलर की साइज। और यहाँ से हम इसे रखते हैं तो जब भी हमारे कॉलर का फोल्ड आता है तो वो यहाँ से आपको दिखाई देगा और कॉलर भी आपकी सही तरीके से यहाँ पे दिखाई देगी। तो इस तरह से जो है आपको आगे का फ्रंट जो होता है वो कट करना होता है। अब हम आपको साइड का पीस भी कैसे निकालते हैं यहाँ का वो भी आपको दिखाते हैं। तो अब देखिए ये जो है तो हमारा साइड का पीस है। पहले हमने ये सेंटर वाला पीस निकाला, अब हमें साइड में। बहुत आसान होता है आपको रखना कैसे। सबसे पहले देखिए कई बार जो है तो कहीं आपको यूट्यूब वीडियो के ऊपर मिल जाता है कि क्रॉस में रखा जाता है, लेकिन क्रॉस में जब रखते हैं तो उसका फिटिंग भी जो है अलग होता है। और हम जो है तो स्ट्रेट में आपको सिखा रहे हैं क्योंकि आसान जाता है आप लोगों के लिए। और इसकी फिटिंग भी जो है तो सही तरीके से बैठेगी, ऐसा नहीं होगा कि ख़राब हो जाएगा। एकदम परफेक्ट इसकी फिटिंग आपको मिलने वाली। सबसे पहले यहाँ से आप क्या करेंगे, इसे ट्रेस करेंगे। जैसे आकार दिया हुआ है उसी तरह से जो है आपको ट्रेस करना है। उसके बाद में यहाँ पे जो है गैप देना है, दोनों को मिला के यहाँ पे गैप देना है। जैसे हमारा जो फोर्टेक्स बनता है उस तरह से जो है यहाँ पे गैप मिलेगा। देख सकते हैं इतना दोनों में हमने रखा है गैप। इतना पीस जो हम हटा देंगे, क्योंकि क्या होता है अगर इसको नहीं हटाए तो यहाँ पे हमारे झोल आ जाता है, चून आ जाता है। इसलिए आपको इतना पीस हटा देना है। उसके बाद में आप मार्किंग करेंगे यहाँ पे आधा इंच नीचे, कितना, आधा इंच। और यहाँ से इसे स्ट्रेट इधर क्रॉस लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं हमने जो है आपको स्ट्रेट में इसे इस तरह से लाइन लगा दी। अब ये लाइन लगाने के बाद मैं सबसे पहले इसे इस तरह से मार्किंग कर देता हूँ। अब ये मार्किंग हो गया। ये मार्किंग होने के बाद हम अगर इसे स्ट्रेट में ऐसे रखते कटिंग करेंगे तो इतना जो हमारा पीस निकला हुआ है, जो भी हमारा ये पीस निकला हुआ है, तो ये इतना पीस अगर निकल जाएगा तो ये हमारा कम बचेगा। इसलिए हमें क्या करना होता है, इस साइड में 1.5 से 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन बढ़ानी होती है। जो हमारे यहाँ से 3 इंच जो माइनस हो चुका है वो, और यहाँ से जो है आप मार्किंग करते हुए चले जाइए यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में। अब देखिए हमारा जो अगर ये पीस ज़्यादा हो जाता है तो हो जाएगा हमारा कम ज़्यादा। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी माप है, समझो यहाँ पे 7.25 आ रहा है तो ये भी हमारा 7.25 यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे 7.25 सही है। लेकिन हम चेक कैसे करें, तो चेक हमें कैसे करना है, यहाँ से इसे घुमा के लेके जाना है इस तरह से। देखिए यहाँ पे तो सही आ रहा है, लेकिन इधर का पीस जो है घूमने की वजह से हमारा ये हो गया ज़्यादा। और यहाँ से आप कर दीजिए इसे स्ट्रेट इतना। तो फिटिंग के समय जो है हमारी सही तरीके से यहाँ पे फिटिंग बनेगी। क्या हो जाएगी, फिटिंग हमारी सही तरीके से यहाँ पे बनेगी। देख सकते हैं ये इतना घुमाया तो हमारा इतना ऊपर चला गया, ये भी इतना ऊपर चला गया, और ये हमारी मार्किंग यहाँ पे रेडी है। अब देखिए ये मार्किंग तो रेडी है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर जो है सिलाई मार्जिन बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी सिलाई मार्जिन आधा इंच बढ़ा देंगे इस तरह से, देख सकते। तो ये हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन बढ़ा दिया। अब हमें आगे का शेप देना है 1.25 इंच। तो हमने यहाँ पे 1.25 इंच शेप दिया। ये देख सकते अंदर का हमने ऊपर का भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी जो है तो हमने अंदर से काटा हुआ है।
यहाँ पे भी हमने अंदर से काटे तो यहाँ पे भी हम अंदर से काटेंगे और ये कटिंग हमारी बन गई यहाँ पे। अब हम रख के जो है तो कपड़े के ऊपर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे इसे रखना होता है और कटिंग करना होता है। नॉर्मली तो हमारी सभी कटिंग यही है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा से बन चुका है और ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब बाकी जो स्लीव्स तो हमारी नॉर्मल जैसे कटिंग होती है वैसी होती है और ये हमने यहाँ पे आपको कटिंग करके दिखाया। अब इसका स्टिचिंग कैसे किया जाता है वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। अब देखिए ये हमारा ब्लाउज पीस है, ये हमारा उल्टा है और ये अंदर का हमारा सीधा है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से रखते हैं और सबसे पहले हम निकालते हैं हमारा बैक साइड। अब जो भी आपका बैक साइड निकला हुआ है उसे आपको इसके ऊपर रख लेना है। तो हम रखते हैं इसे बैक साइड इसके ऊपर और सबसे पहले हमारी बैक साइड जो है यहाँ पे हम कट करके ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा बैक साइड जो है ये कट कर लेते हैं। यहाँ पे बैक साइड हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें फ्रंट निकालना है। तो फ्रंट कैसे निकालना है ये भी दिखाते हैं। इस पीस को जो है घुमा के रख दीजिए इस तरह से। आगे से हमें ओपन रखना है इसलिए ये हम पीस आगे ओपन लाएंगे। तो देखिए ये हमारा जो ये पीस है इसको हम रखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे रख के हम इसे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रखते इसे कट कर लेंगे। जब भी हमें इस पीस को बनाना है तो यहाँ पे भी अंदर से भी हमें क्या चाहिए, तो हमें अंदर से भी सेम ब्लाउज का कपड़ा चाहिए होता है या फिर कोई डिज़ाइनर कपड़ा जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके वजह से इसकी फिनिशिंग और जो फोल्डिंग होती है वो भी अच्छी दिखाई दे देगी। अब इसके बाद में हमें निकालना ये वाला पीस और इस वाले पीस को भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रखते हुए कट कर लेते हैं। तो ये हमारा ये पीस भी तैयार हो चुका है। अब हमें जो है इसको स्टिच कैसे करना होता है, इसकी कॉलर कैसे निकालनी, तो ये हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिया है बैक साइड। इस बैक साइड जो है हम पूरी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब बैक साइड ज्वाइन होने के बाद हमें इसको बैक में गला भी डालना है। तो उसको गला कैसे निकालते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने लिया है कैनवस पेपर, इसे बकरम भी कहा जाता है। तो यहाँ से हमारी जो भी गले की लंबाई तो वो हमें यहाँ से रख लेना है। तो अभी जो है यहाँ से यहाँ पे हमारे शोल्डर के पास से जो है 9 इंच के ऊपर ये गला है। तो हम 9 इंच के ऊपर जो है इसे ना रखते हुए हम यहाँ पे 8 इंच के ऊपर रखें, क्योंकि ऊपर से 1 इंच ये नीचे आने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे इसे 8 पे रखा और यहाँ पे जो है तो हमने 1 इंच ऊपर से छोड़ा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको जो है बूंद का जो आकार होता है वो हमें, ड्रॉप का जो आकार होता है वो हमें यहाँ पे बना लेना है इस तरह से। और इसके बाद में सेम मार्किंग हम दूसरे साइड में करेंगे। सबसे पहले इसे 1 इंच रखते हुए हम करते हैं इसे कट। इस तरह से जो है ये हमारा गला कटिंग हो चुका है। दूसरी साइड में भी इधर से हम मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर ही हमें सेम मार्किंग कर लेना है। तो ये दोनों साइड हमारी इस तरह से मार्किंग बन चुकी है। अब देखिए हमने जो है लिया है आगे का पार्ट। इस आगे के पार्ट को जो है हमें सिर्फ चारों तरफ से सिलाई लगा लेना है। तो सबसे पहले हम जो है एक पीस को यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। नॉर्मल जैसी सिलाई की जाती है उसी तरह से, कहीं कवर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये उल्टे तरफ से जो है हमें इसे लगाना होता है। तो हम पहले इसे सिलाई लगा के ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ये हमारे 2 पीस तैयार हो चुके हैं। ये एक पीस है और ये एक पीस है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये कपड़ा बचा हुआ है, अब इस कपड़े के ऊपर हमें क्या करना है, तो इसे रख देना है इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद हमारी जो फोल्डिंग यहाँ से है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक इसे इसके नीचे 1 इंच रखेंगे और यहाँ से जो है इसको काट लेंगे। अब जैसे जैसे गले का आकार होता है उस तरह से यहाँ पे इसे काट लेना है और हमें जो है यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हुए इसे कट करना है। अब क्या करेंगे, हम इसे जो है यहाँ से 2 टुकड़े बनाएंगे इसे। तो पहले से ये पीस हमारे पास तैयार है। अब जो है तो इसे यहाँ से हमें कट करना होता है। यहाँ से जो है हम इसे कट करते, ये हो जाएगा हमारा अलग से, और यहाँ से हम इसके 2 भाग बनाते हैं।
यानी दो साइड के दो भाग हमारे यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। इसके लिए एक लगाया जाएगा और एक इसके लिए एक लगाया जाएगा। तो ये दो जो है पीस हमारे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसे जो है तो यहाँ पे कवर करके ले लेना है। तो हम जो है आपको इसे कैसे बनाते हैं ये दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने बैक साइड जो बनाई उसके जो है हमें बैक साइड में गला जो हमने दिखाया वो कैसे बनाया जाता है वो दिखा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये हमारा बैक साइड नेक है। इसको जो है पहले तो राउंड में सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये हमारा सेंटर है, सेंटर के ऊपर जो है हमने इसको सिलाई लगाई है। यहाँ से हमने 1 इंच नीचे रखा है। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो हम सबसे पहले इसे सिलाई लगाते हैं। यहाँ से जो है हम स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाने के लिए और इसको पूरे राउंड में सिलाई लगाइए। ये तो नॉर्मली हमें सभी को आ ही जाता है, इसमें हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। हमारा जो मेन काम जो होता है वो कॉलर का, वो हम सबसे पहले सीखेंगे। इसे हमें राउंड में सिलाई लगाने के बाद इसे अंदर से कट कर लेना है। अब जो है तो ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सेंटर से कट कर लेंगे और फिर जो है हम पूरे राउंड से इसे कट करते हैं। देख सकते हैं ये इसलिए कट किया है क्योंकि थोड़ा सी हमें कैंची जो है अंदर डालनी होती है। यहाँ से हम कैंची अंदर डालेंगे और इसको सेम साइज़ रखते हुए कट करेंगे। तो ऐसे पूरा कट कर लेना है, इसे छोटा छोटा नॉच देना है और अंदर की ओर पलटी कर देना है। यहाँ पे जो है इस तरह से हम करते हैं नॉच। जहाँ पे आपका राउंड गला होता है वहाँ पे जो है आपको ज़्यादा नॉच लगाने होते हैं। इस तरह से हम नॉच लगाएंगे और इसे करेंगे पलटी। अब देखिए हम जो है इसे अंदर की ओर पलटी कर देते हैं और अंदर की ओर पलटी करने के बाद इसे हमें करना होता है प्रेस। तो ये जो है इस तरह से अंदर की ओर पलटी किया है। अब इसके ऊपर हमें प्रेस करना है ताकि इसकी फिनिशिंग जो है अच्छे से हमें दिखाई दे। यहाँ पे जो है गला होने के बाद हम बैक साइड के टक्स लगाएंगे। यहाँ पे जो है हमारी टक्स की मार्किंग होती है, यहाँ पे हम टक्स कर लेते हैं। पीछे का गला हमारे यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे। और ये जो है हमारे बैक साइड टक्स बन चुके हैं। देख सकते हैं ये हमारा बैक साइड का गला। और अब हमें जो है लेना है फ्रंट। फ्रंट के लिए देख सकते हैं हम इसे इस तरह से रखते हैं और आप जो है इसे हमें कवर करके ले लेना है। तो जहाँ से हमने नॉच लगाया कटिंग के समय 1.5 इंच का, वहाँ पे जो है आपको नॉच करके ले लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हम नॉच कर रहे हैं और यहाँ से जो है लगाएंगे पूरी कवर की सिलाई। तो आप जो है तो हम यहाँ से इसे 1.5 इंच के वहाँ से हम इसे सिलाई लगाने स्टार्ट कर देते हैं। तो जहाँ तक हमारी जो हुक पट्टी होती है वहाँ तक जो है हमें इसे कवर करना है। बाकी नीचे की साइड में जो हम कवर नहीं करेंगे, यहाँ तक ही कवर करेंगे। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप एंडिंग तक जो है इसे कवर कर सकते हैं और अलग से हुक पट्टी बटन पट्टी लगा सकते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ तक ही कवर करेंगे। इसके नीचे जो है हमारी हुक पट्टी और बटन पट्टी लगने वाली हैं। तो हमने जो है यहाँ तक इसे कवर किया। यहाँ पे लगाते एक नॉच और यहाँ पे भी लगाते एक नॉच। तो इतनी जगह पे ये कवर होगा, बाकी का पीस जो है हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसे कवर कर लेते हैं। यहाँ से जो है हमें इसे कवर कर लेना है। देखिए इस तरह से पॉइंट निकलेगा और फिर हम जो है यहाँ पे इसे सिलाई करके ले लेते हैं। पहले तो अच्छा से पॉइंट निकालना है। आपके पास स्क्रू ड्राइवर हो या कोई पॉइंट सुई हो तो उससे आप इसे जो है निकालेंगे अच्छे से। देखिए पलटी करने के बाद ये जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब जो कच्चा भाग है हमें उसे क्या करना होता है, फोल्डिंग करना होता है। तो देख सकते हैं ये जो अंदर का जो कच्चा वाला भाग है इसे हम जो है फोल्ड कर लेते हैं अंदर से। और इसे जो है तो अंदर से आप हाथ सिलाई बाद में करके ले सकते हैं या फिर अगर ऐसे ही छोड़ा तो भी चलेगा, लेकिन आपको कभी भी काम जो है अच्छा कर लेना होता है। तो यहाँ पे जो है हम डबल फोल्ड करके इसे स्टिच कर रहे हैं ताकि ये अंदर से कच्चा ना दिखाई दे। यहाँ पे जो है हमने इसे कवर कर लिया है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे भी हमारा जो है तो कच्चा वाला पार्ट जो है उसे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हमें हुक पट्टी लगानी है, इतनी जगह से हुक पट्टी लगानी है। और शोल्डर की तरफ भी जो है तो जो गले का आकार है उसको भी हमें क्या करना है, सिलाई। सिर्फ हमें जितनी जगह पे ये पलटी होने वाला है उतनी जगह पे ही हमें क्या करना है, इसे कवर कर लेना है। ये कॉलर लगाने के लिए कच्चा रखा गया है। तो इसी तरह से हमारा दूसरा पीस भी रेडी हो जाएगा। गले के हिसाब से जो एक्स्ट्रा पीस बाहर निकला हो उसे कट कर दीजिए। इतना पॉइंट जो है यहाँ से कॉलर लगेगी। तो देखिए हमने कहाँ तक इसे कवर किया हुआ है हमने सिर्फ यहाँ तक इसे।
तो जितना हमारा ये फोल्डिंग बनेगा, देखिए इस तरह से जो है हमारा ये फोल्डिंग बनने वाला है। नीचे का जो होगा तो इतना ये हमारा कच्चा रहेगा, क्योंकि यहाँ से हमारी जो है हुक पट्टी लगेगी। इतना पीस जो है हमारा कवर बन चुका है और यहाँ से हमारी कॉलर लगेगी। तो ऐसे ही हमारा दूसरा पीस भी जो है यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये एक पीस तैयार है और एक पीस तैयार है। यहाँ से जो कच्चा भाग दिखाया गया है, यहाँ से हमारी जो है हुक पट्टी लगेगी और यहाँ पे हमारी आई पट्टी लगेगी। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारी ये कच्चा पार्ट है, तो यहाँ से लगेगी कॉलर। इतना पॉइंट जो ये हमारा कॉलर के लिए कवर वाला होगा, जो हमारे जॉकेट के लिए जो है कवर होता है 1.5 इंच का, वैसे यहाँ पे भी है। तो आप जो है तो ये यहाँ से हो जाएगा कवर, क्या हो जाएगा, इतना जो है ये पलटी हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे इसके ऊपर प्रेस लगा दी, ठीक है। ये प्रेस लगाने के बाद जो है तो हमारी जो है कुछ इस तरह से ये पलटी हो जाएगा। पलटी होने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। तो दूसरा पार्ट भी जो है तो हमारा इसी तरह से पलटी हो जाएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा बनेगा गला, देखिए। तो हमारा यहाँ पे इस तरह से गला बनेगा और ये दोनों साइड का जो है हमारा जॉकेट बनेगा। रेडी बनने के बाद जो है आपको काफ़ी खूबसूरत ये दिखने वाला है। तो सबसे पहले अभी क्या कर लेते हैं, हम शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से जो है हमने रखा है शोल्डर, और यहाँ से आधा इंच की सिलाई लगा दीजिए। ये सिलाई हमारी यहाँ पे आधा इंच की हो चुकी है। हमारा दूसरा शोल्डर भी इसी तरह से ज्वाइन होगा। साइड का पीस जो है तो हम कॉलर लगाने के बाद लगाएंगे। अब हम जो है दूसरा शोल्डर ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन हो चुका है। अब देख सकते हैं ये जो है तो हमारा अब गला है। गला जो है ये हमारा सेंटर है। अब देखिए इसके लिए जो है कैनवस पेपर यूज़ नहीं किया जाता है। अगर आपके पास जो है कैनवस पेपर हो तो उसे यूज़ नहीं करना होता है। आपको जो है मार्केट में जो ब्लेज़र के अंदर से जो कपड़ा डाला जाता है, ये देखिए यहाँ पे जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये चिपकता है। और यहाँ से जो है तो ये हमारा मुलायम कपड़ा है, यानी पतला कपड़ा है। तो ये जो है कपड़े के लिए चिपकता है। तो इसकी कॉलर अगर आपके पास होती है तो ये काफ़ी अच्छी जो है आपकी बैठ जाएगी। अगर नहीं है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पतला जो कैनवस होता है, कैनवस पेपर, वो लेना है। जेंट्स कैनवस जो है आपको बिल्कुल भी इसके अंदर यूज़ नहीं करना है। या तो फिर आपका कैनवस पेपर होता है वो यूज़ कर दीजिए, वो भी पतला से पतला होना चाहिए, मोटा नहीं चाहिए यहाँ पे, ताकि कॉलर की फोल्डिंग जो है अच्छे से यहाँ पे बन सके। इसलिए कभी भी याद रखिए, आप जो है कैनवस पेपर लेंगे लेकिन पतला कैनवस पेपर लेंगे। जितना पतला होगा उतना अच्छा दिखाई देगा। तो हमारे पास तो इस तरह का ब्लेज़र का ये जो है कपड़ा है। अब हम जो इसे काउंट कैसे करते उस तरह से जो है यहाँ पे इसकी कॉलर निकालेंगे। अब देखिए हमने इसे डबल रखा है। डबल रखने के बाद देखिए इस तरह से ये घड़ी है, इसको डबल रखा है इस तरह से। और रखने के बाद यहाँ पे जितनी आपको सिलाई लगानी है, देखिए मान लीजिए इतनी हमें सिलाई लगानी है। तो ये जो सिलाई है तो हमें क्या करना है, कभी भी याद रखना है कि जो गला होता है उस तरफ से, आपका गला तो इधर से बनने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसे आधा इंच इतना जो है यहाँ पे क्रॉस रखते, कम से कम पाव इंच तो आपको इसे क्रॉस रखना है। वो इसलिए रखना होता है कि आपका फोल्डिंग जब बनेगा ये इधर का पीस आपका ज़्यादा होना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ से आप फिर से जो जितनी सिलाई लगानी उतनी छोड़ दीजिए, ये भी क्रॉस में आपकी सिलाई होगी। यहाँ से क्या करेंगे, आप इसे गिनेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से यहाँ पे जो साइज़ है उस साइज़ से आपको इसे क्या करना है, ऐसे इस तरह से मार्किंग करना है। उसके बाद में जो है तो इतना ये भी आपका पीस आगे स्ट्रेट में बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट में। तो देखिए यहाँ तक तो ये स्ट्रेट में बन चुका है, लेकिन ये जो पीस है तो ये आपका स्ट्रेट में नहीं बनेगा, तो ये बनेगा क्रॉस में इस तरह से। यहाँ पे ये क्रॉस में होने के बाद आप देख सकते हैं इतना ये गैप है, जितना ये गैप है उतना पॉइंट आप यहाँ पे इसे इस तरह से निकालिए। क्या करना है, इस तरह से ये पॉइंट निकालना है। आप जितना ये साइज़ है उतना इसे रख दीजिए इस तरह से। और आप जो है तो हम आपको कॉलर कैसे निकालते हैं ये दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से इसको जो है इस तरह से रखना है। अब देखिए यहाँ से बीच में हमारा 1 इंच का गैप होना जरूरी है, इतना ये हमारा गैप है। यहाँ से हम जो है 1.5 इंच ऊपर रखेंगे और यहाँ से देंगे इस तरह से इस तरह से। अब जो है तो ये हमारी कॉलर बन चुकी है। अब हम इसे कट करेंगे। तो इतना तो हमारा सिलाई हमने ऊपर की और इसे ज़्यादा रखा है, वो इसलिए रखा है, हम दिखाते हैं वो आपको किस लिए रखना होता है। तो अब देखिए नॉर्मली जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल आपको पाव इंच का शेप दे देना है। क्या करना है, पाव इंच का शेप देना है।
इस तरह से 1 इंच का शेप देना है। तो ये हमारी कॉलर बन चुकी है, यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, इस कॉलर को जो है चिपका देना है। तो ये एक साइड हम इधर रखेंगे, एक साइड इधर रखेंगे, इस तरह से हम इसे रखने वाले हैं। और ऐसे रखते हुए जो है तो हमें इसके ऊपर जो है प्रेस से चिपका देना है। तो आप जो है तो हम क्या करेंगे, इसे चिपकाएंगे इसके ऊपर, और इसे जो है हम कर लेते हैं कट। ध्यान रखिए हमने यहाँ से इसे क्रॉस रखा हुआ है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब हमारा फोल्ड होता है तो यहाँ का पार्ट जो है हमारा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे जो है ज़्यादा रखना होता है। वो आपको बाद में मैं बताऊँगा ही। इस तरह से जॉइंट हमें अभी कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने आधा इंच की सिलाई माया छोड़ दी थी, तो इसे हम यहाँ से करेक्ट कटिंग करेंगे, यहाँ से भी करेक्ट कटिंग करेंगे, और ये जो है तो एक दूसरे को यहाँ पे सही तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे जो है हम लगा रहे हैं हमारी आई पट्टी। हमने यहाँ पे 2.5 इंच की पट्टी आई पट्टी निकाली है। इसी तरह से हमें आई और हुक पट्टी लगानी होती है, जैसे हम नॉर्मल लगाते हैं उसी तरह से। यहाँ पे जो हमने एक सिलाई लगा दी है, अब यहाँ से हम इसे कट करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा रखते हुए, क्योंकि इसे हमें इतनी जगह पे कवर कर लेना है। ये कवर हो जाएगा इस तरह से। और अब जो है तो ये पूरा हम अंदर डालेंगे। यह हमारी हुक पट्टी होगी। इस हुक पट्टी को जो है पहले हम सिलाई करके ले लेते हैं। तो अब से जो है यहाँ पे सिलाई हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे और इसे कर लेंगे सिलाई। ये दोनों भी जो है हमारी हुक पट्टी भी और आई पट्टी भी मेन फैब्रिक की लगेगी। वो इसलिए अगर गलती से थोड़ा बहुत ये अंदर से दिखाई देता है तो सेम मैचिंग दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैचिंग नहीं लगाएंगे, अगर लाइनिंग दिखाई देगा तो अच्छा नहीं दिखने वाला। इसलिए आप कभी भी ध्यान रखिए कि मेन फैब्रिक आपको लगाना है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी 2.5 इंच वाली पट्टी है और ये हमारी अंदर से लगी यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारी 1.5 इंच की पट्टी है। अब ये जो इसके ऊपर लगेगी और जब भी हम ब्लाउज़ पहनेंगे तो तब ये इस तरह से फोल्ड दिखाई देगा। तो आपका जो फोल्ड इस तरह से दिखाई देगा, दूसरी साइड का भी फोल्ड जो है तो आपका इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे गले का आकार भी बनता है। और फिर अभी जो है हम कॉलर लगाएंगे। सबसे पहले हमने जो 2 भागों में इसे जो बनाया है इसे ज्वाइन करेंगे और इसे जो है एक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसे जो है यहाँ पे एक सिलाई लगा देते हैं आधा इंच की। हम जो है जैसे हमने मार्जिन छोड़ा उसी तरह से आपको इसे सिलाई लगानी है। देख सकते हैं यहाँ से हम सीधी सिलाई कर रहे हैं। ये सीधी सिलाई हो गई, ये हो गया ज्वाइन। अब देखिए यहाँ पे जो है हमें इसे चिरवा करना होता है। हमने चिरवा करके लिया है, प्रेस करके लिया है, ताकि ऊपर से कहीं पे भी ज्वाइन नहीं दिखाई देगा। और ये जो है तो हमारा इस तरह से इतनी जगह पे ये कवर बन जाता है इस तरह से। ठीक है, तो अब हमें जो है एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और इस एक्स्ट्रा कपड़े से हमें इसे कवर कर लेना है। सबसे पहले हम आगे का जो कॉलर का साइज़ होता है उसको पहले 1.5 इंच का एक फोल्ड कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक छोड़ा है उसे जो है हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। पूरी सिलाई लगाने के बाद आपको कॉलर हम दिखाते हैं कि कैसी सिलाई लगाई गई है। पूरी यहाँ पे पहले हम सिलाई लगाते हैं। ये कॉलर जो है अच्छा से निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी कॉलर ये अच्छी नहीं निकलती तब तक आपका जो है फिनिशिंग अच्छा नहीं दिखाई देगा। प्रॉपर और आपको एक तरीके की यहाँ पे सिलाई लगानी होती है। यहाँ पे ये हो गई सिलाई और यहाँ पे ये हमने पहली सिलाई लगा दी है। अब लेते फैब्रिक। इस फैब्रिक के ऊपर हम इसे सेम रखेंगे और इसके बाजू में जो है सिलाई लगाएंगे। ऊपर की साइड होगी ये, इधर से कवर होने वाला है। अब पूरे राउंड में जो है आपको इसे सिलाई लगानी है। ध्यान रखना है आपको पॉइंट जो है सही तरीके से निकालना जरूरी है। अगर आपको पॉइंट सही तरीके से नहीं निकलता है तो फिर जो है ये अच्छा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। हम आ चुके हैं पॉइंट के ऊपर। पॉइंट अच्छे से आपको बनाना है और यहाँ से ये सिलाई हमारी फाइनल बनेगी
और अब जो है तो हम इसके ऊपर प्रेस करके लेंगे। पहले तो इसे काट लेंगे और फिर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा पाव इंच ज़्यादा रखते हुए इसे कट कर लेना है। पाव इंच ज़्यादा रखते हुए आप इसे कट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखते हुए इसे कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे पलटी कर लेना है। तो यहाँ से हम इसे सही तरीके से यहाँ पे पॉइंट निकालेंगे, हर एक पॉइंट, और इसे कर लेंगे पलटी। और अब जो है तो हम इसको प्रेस कर लेते हैं। तो पहले हम जो है इसे गिन के देखते हैं ये सही तरीके से आ रही है या नहीं आ रही। जहाँ पे वहाँ पे इसका पॉइंट चाहिए तो देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे इसका पॉइंट आ चुका है। और जो है आगे का पॉइंट हम गिन लेते हैं, आगे का पॉइंट भी हमारा सही है। अब देखिए हम शुरुआत करते हैं कॉलर लगाने के लिए। हम थोड़ी सी आपको नज़दीक से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे कॉलर लगाने के लिए। यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट। जितना हमने कपड़ा बाहर की ओर छोड़ा है उतना ही हम यहाँ पे पकड़ेंगे। ये पॉइंट टू पॉइंट मिलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारा पॉइंट निकल चुका है, इसे हम अच्छे से घुमाएंगे। यहाँ पे जो है हमारी स्ट्रेट सिलाई हो जाएगी। यह हमारा दूसरा पॉइंट है और यहाँ पे ये एंड हमारा हो चुका है, यानी हमारी कॉलर लग चुकी है। अब देखिए जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे नॉच लगाना ज़रूरी है। अब जो है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा जो पॉइंट घूमने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो हमारा पॉइंट घूमने वाला है यहाँ पे हमने नॉच लगाया। अब देख सकते हैं अंदर से जो है यहाँ पे नॉच लगाया गया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस तरह से हम रखेंगे, इसे उल्टे करेंगे और उल्टा करने के बाद सिर्फ हमें इसको बराबर अंदर से पॉइंट निकालना है और इसको सिर्फ इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। सिर्फ क्या करना है हमें, ये अंदर पलटे होने के बाद देखिए ये जो अंदर पलटे हो जाएगा और अंदर पलटे होने के बाद हम इसके ऊपर सिर्फ सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे जॉकेट कॉलर हमारी तैयार हो जाती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉलर के ऊपर सिलाई लगाने के लिए। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट आ चुका है, यहाँ से हम घुमाएंगे और अभी यहाँ पे स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे जो है हमारा दूसरा पॉइंट आ चुका है, इसके ऊपर हम दूसरे पॉइंट के ऊपर सिलाई ला रहे हैं और यहाँ से हम कॉलर घुमाएंगे और अब जो है हमारी फाइनल सिलाई, यहाँ पे जो है हमारी फाइनल सिलाई बन चुकी है। तो यहाँ पे हमारी कॉलर लग चुकी है। बाकी हम जैसे नॉर्मल बनाते वैसे ही यहाँ पे ब्लाउज बनाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने साइड पीस लगा लिया है, ये सेंटर वाला पीस हमने आपको नहीं दिखाया, लेकिन जैसे नॉर्मल हमारा कटिंग होता है, स्टिचिंग होता है, उसी तरह से होगा। और यहाँ से देख सकते हैं अब जो है यहाँ पे हमारी फाइनल कॉलर तैयार आपको दिखाई देगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फाइनल कॉलर जो है इस तरह से, ये इसलिए आधा इंच ज़्यादा रखा है क्योंकि ये अंदर जब फोल्ड होता है तो अगर आप यहाँ पे आधा इंच ज़्यादा नहीं रखेंगे तो ये कम हो जाता है और फिर जो है यहाँ पे खींचा हुआ दिखाई देगा। अगर इसे खींचा हुआ नहीं दिखाई देना है तो मैंने जैसे आपको कॉलर निकालने के लिए कहा है उसी तरह से कॉलर निकालेंगे तो आपका बिल्कुल जो है ब्लाउज सही तरीके से यहाँ पे बैठने वाला है। तो इसी तरह से हमारी पूरी जो है कॉलर लग चुकी है। अगर आई होप कि आप सभी को पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और आपको इस तरह से हमने ये आज की कॉलर सिखाई, बाकी तो हमारा सभी नॉर्मल स्टिचिंग हो जाता है।